सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना शुरू की है। केंद्रीय बजट 2024 में कौशल विकास और रोजगार योग्य युवाओं के निर्माण को महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में रेखांकित किया गया है। सरकार ने भारत की टॉप 500 कंपनियों के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना शुरू की है ताकि इस काम में मदद मिल सके। इस योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है, लेकिन यह उन संगठनों को बहुत लाभान्वित करती है जो भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना चाहते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किया जा सकेगा। 21 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं हैं, आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि IIT, IIM, IISR, कैलिफोर्निया और CMA जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त आवेदकों के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत इंटर्नशिप 12 महीने तक चलेगी। संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे इंटर्न को प्रासंगिक कौशल में व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करें। इंटर्नशिप की अवधि का कम से कम 50% हिस्सा कक्षा निर्देश के बजाय नौकरी के माहौल में काम करना चाहिए। यदि कोई संगठन सीधे यह अनुभव प्रदान नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी आपूर्ति श्रृंखला या संबंधित संस्थानों की संस्थाओं के साथ सहयोग करना होगा। इस योजना के तहत हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाता है। 12 महीनों में यह कुल 60,000 रुपए होता है। साथ ही आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 रुपए अतिरिक्त होते हैं। सरकार मासिक भत्ते में से 54,000 रुपए और आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 रुपए देगी। संगठन 6,000 रुपए, जो कि इंटर्नशिप भत्ते का 10% है, और प्रशिक्षण लागत के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे उनके CSR बजट से वित्त पोषित किया जा सकता है। CSR फंड से उचित प्रशासनिक खर्चों को भी पूरा किया जा सकता है। आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे, जहां संगठन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं। कम रोजगार क्षमता वाले लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह योजना कई व्यावहारिक प्रश्न उठाती है, जैसे कि क्या इंटर्न की स्वैच्छिक नियुक्ति को अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत वैधानिक आवश्यकता के रूप में गिना जाएगा, जो यह अनिवार्य करता है कि संगठन अपने कार्यबल के 2.5% को अप्रेंटिस के रूप में नियुक्त करें। अन्य चिंताओं में शीर्ष 500 कंपनियों के चयन के लिए मानदंड शामिल हैं। एक संगठन कितने इंटर्न को नियुक्त कर सकता है, इसकी सीमा, और क्या इंटर्न को न्यूनतम से अधिक भत्ते की पेशकश की जा सकती है। इस अद्भुत अवसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनिश्चित करें कि अधिक लोग प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना का लाभ उठा सकें और मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।